good evening, everyone. Let's start the session. Today, we were going to discuss about the breakout trading strategy. अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने किस लिए लिया, क्योंकि इसका बेसिक भी है, एडवांस वाला पार्ट भी है और बहुतों को ये आता भी नहीं है अच्छे से, तो इसलिए मैंने इसको आई हैव टेकन दिस वन कि ब्रेकआउट का सेशन रखते हैं, ठीक है, एंड बिल्कुल डेप्थली इसको जितना हो सके उतना स्टडी आउट करेंगे. अब व्हाट इज ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी? When you are making a breakout trading, we are always looking for a key support and a key resistance level to break the level. हम हमेशा क्या ढूंढते हैं कि की सपोर्ट एंड की रेजिस्टेंस लेवल ढूंढते हैं कि कोई सपोर्ट मिल जाए जहां से मार्केट उठेगी, या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल मिल जाए जो मार्केट का हाईली हाई और वहां से मार्केट गिर सकती है. यही मोस्टली हम ढूंढते हैं, ठीक है. द टू मोस्ट कॉमन लेवल्स traders look for the breakout traders are through support and resistance level. वो क्या ढूंढते हैं कि मार्केट में कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई रेजिस्टेंस लेवल मिल जाए एंड थ्रू ट्रेंड लाइन, ठीक है. कि कभी कभी आपको स्विंग के थ्रू भी मिल जाता है, प्राइस पैटर्न भी ब्रेकआउट दिखा देता है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दिखा देता है, काफी जगह ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है. अब ये जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है ना, ये आपको पैटर्न्स में भी दिखता है. इनफैक्ट हमने कुछ दिनों पहले जो पैटर्न स्टडी आउट किया था उसमें भी आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी मिलती है. बट ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को अप्लाई कैसे करते, ठीक है. एंड कुछ होते हैं, मींस कुछ ट्रेडर्स दे आर स्टिल नॉट कंफर्म अबाउट व्हाट इज ब्रेकआउट, कहाँ पे लेना है, प्रॉपर कितना है, ठीक है. मार्केट के रियल बॉडी के ऊपर ले या फिर उसके हाई या लो पे ले. दीज ऑल आर द थिंग जो हमको देखना होता है, या फिर जो हमको एक्चुअली चेक करके फिर मार्केट में एंटर होना होता है. अब ब्रेकआउट में लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट देख तो लिया बट उसके बाद फिर भी गलत ट्रेड लगा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको कंफर्मेशन लेना ही नहीं आ रहा है. अब रियल बॉडी पे ब्रेकआउट आ रहा है, हो सकता है मार्केट थोड़ा और ऊपर चला जाए, उन्होंने ट्रेड अपना कट कर दिया कि मार्केट तो रिवर्स हुआ ही नहीं, बट आफ्टर सम टाइम दे विल सी दैट मार्केट अगेन रिबाउंसिंग. अब बाउंस हो भी रहा है तो कितना तक हो रहा है, जितना टीपी लगाना चाहिए था उतना लगाया नहीं, उससे ज्यादा या कम लगा दिया. एसएल उतना नहीं लगाया, उससे कम लगा दिया. सो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे ब्रेकआउट पता तो है बट एंट्री एग्जिट वो एक इशू है कि वो वाला नहीं पता. एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर यू आर लुकिंग टू एंटर अ ट्रेड व्हेन अ प्राइस ब्रेक्स अ की लेवल. अगर एज अ ट्रेडर इफ यू आर वर्किंग इन अ मार्केट तो आप क्या बेसिकली सर्च आउट करोगे कि एक प्राइस लेवल हमको दिख जाए जहाँ पे मार्केट ब्रेक हो रही है एंड मेक अ प्रॉफिट, कंटिन्यू ऑन विद द ब्रेक, और एक प्रॉफिट जहाँ पे हम कंटिन्यू ब्रेक्स मिलते जाए, जहाँ पे हम प्रॉफिट एज अ अर्न करते जाए. इज दैट द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स एट इट कैन बी बेस्ट प्रूवन इन विद द प्राइस कंटिन्यूएशन. ये प्राइस कंटिन्यूएशन पैटर्न जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे किसी को याद हो तो? सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिससिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड हमने और क्या क्या पढ़ा था, हमने असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल पढ़ा था, फ्लैग कंटिन्यूएशन पढ़ा था, वेज पैटर्न पढ़ा था, पीटेड पैटर्न पढ़ा था, ठीक है. ये सारे हमारे क्या हो गए थे, रेक्टेंगल पैटर्न पढ़ा था. ये सारे हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हो गए थे. तो इनका जैसे ये ब्रेकआउट आया मार्केट में, हमने क्या देखा कि मार्केट ने उसके मींस उसी वे में ट्रेड को एग्रेसिवली फॉलो किया. अब मैं अभी भी कंफर्म हूँ वो वाला अभी भी किसी को याद नहीं है जो हमने पढ़ा था, क्योंकि किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, है ना. ये हमारा सबसे बड़ा लूप होल होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं. Some of the most explosive and also profitable traders are breakout traders. कुछ सबसे ज्यादा मार्केट में जो ट्रेडर्स एंटर होता है इंट्राडे या फिर स्कैल्पर्स मान लीजिए, ठीक है, वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे ही कुछ तो अडॉप्ट ही कर लेते हैं कि हाँ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी करनी है, उसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी फॉलो ही नहीं करनी है मार्केट में, ठीक है. बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. आप इंट्राडे पे चले जाए या स्कैल्पिंग में चले जाए. अच्छा, अगर आप पाइवट लेवल की ट्रेडिंग अगर आपको आती है करनी, ठीक है, तो वो स्कैल्पर्स के लिए बड़ी अच्छी होती है, ठीक है. मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात नहीं कर रही, मैं पाइवट लेवल की बात कर रही हूँ. इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल द ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स के लिए स्पेशली. जो इंट्राडे स्कैल्पर्स होता है ना, मींस 15 से 10 पिप्स का ट्रेड लिया काटा, ट्रेड लिया काटा, तो उनके लिए पाइवट लेवल की जो ट्रेडिंग होती है मैं वो भी बताऊंगी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी.
अब ये देखिए, स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम। ये स्ट्रेटेजी जो है ये किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम फ्रेम पे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द टाइम फ्रेम फॉर द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट आर द 30 मिनट्स एंड द 15 मिनट्स ओपनिंग रेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आ रहा है ये देखिए 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिखा, मार्केट गिरी, यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिखा, मार्केट चढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम मार्केट में एंटर करेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट का मतलब जहां से मार्केट लोअर लो, बिल्कुल लोअर लो, जहां से मार्केट ऊपर की साइड बाउंस ऑफ। एक मैं नोटपैड खोल लेती हूँ अपना, क्या उसके बाद डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट मार्केट का वो होता है जहां से मार्केट उठना शुरू करता है कि मार्केट अब ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जहां से मार्केट चढ़ता है, ठीक है। अगर मार्केट का ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, अब ट्रेंड लाइन को आपने कभी देखा है कि मार्केट में ये ऐसे या फिर ऐसे एक सिंपल वे में फॉर्म हो रहा है? ऐसे तो मार्केट ऑफ कोर्स कभी नहीं चलती है, मार्केट हमेशा स्लोप्स बनाती हुई चलती है, ऐसे स्विंग्स फॉर्म करते हुए चलती है। यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट ने ऐसे ऐसे फॉर्मेशंस। अब इसको, इसके बेसिस पे आपके जितने ये लोअर पॉइंट्स हो गए, जहां से मार्केट को एक क्या बाउंस मिल रहा है कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़ेगा। तो जब भी आपका ऊपर का साइड होता है ना, मींस व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन अ ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड के केस में आपको क्या करना है, बहुत लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप ट्रेंड पे जा रहे हैं, अप ट्रेंड में, तो आप कौन सा सबसे पहले सपोर्ट देखेंगे या रेजिस्टेंस देखेंगे? अप ट्रेंड में पता है बहुत लोग क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर द रेजिस्टेंस। अरे रेजिस्टेंस क्यों देखना है मार्केट में, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। और डाउन ट्रेंड में यू आर ऑलवेज गोइंग फॉर सपोर्ट। ये तो बिल्कुल उल्टा फिनोमेना यूज करता है कि जो एप्लीकेबल है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग लॉसेस। अप ट्रेंड में आपको कभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे टीपी या ट्रेड लेना ही नहीं है, यू ऑलवेज यू आर हैव टू टेक द ट्रेड ऑन सपोर्ट अप ट्रेंड में, ठीक है। एंड तो जो सपोर्ट को टच करके तो उठेगा। सॉरी क्या कह रही हैं आप? मार्केट तो सपोर्ट को टच करके ही उठेगा अप ट्रेंड में, डील तो सपोर्ट पे लेनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, कि जो अप ट्रेंड का आपका मार्केट है ना, तो अप ट्रेंड में ऑलवेज क्या होता है कि पीपल्स आर ऑलवेज वर्किंग ऑन रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं अपने टीपी वगैरह एनएसएल के लिए। ऑलवेज यू हैव टू गो विद सपोर्ट इन द मार्केट, सपोर्ट ढूंढिए और सपोर्ट पे ये ट्रेड लीजिए, वहीं पे ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड के मार्केट में क्या है, व्हेन द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड ऑलवेज गो फॉर रेजिस्टेंस लेवल। जितना मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता जाता है, उतने मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए एंड ट्रेड में एंटर हुई है, इन केस ऑफ ओनली ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेड लाइन की मैं बात कर रही हूँ, ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मार्केट में मान लीजिए कि ये मार्केट का एक स्लोप है, ये अपसाइड का स्लोप है। मैम थोड़ा सा एक डाउट है मेरा। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने बोला आप ट्रेंड में अगर हम सपोर्ट को ना देखें, जैसे ये सपोर्ट के बाद, सपोर्ट पे तो हमने ट्रेड ले लिया, इसके बाद रेजिस्टेंस ही तो हमारी टीपी होगी ना, जब भी होगी अप टू अप साइड, वो भी आपका, अभी मैं आपको ना चार्ट पे दिखाऊंगी, तब आपको डाउट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। When the market is moving this way, ठीक है मैम, ठीक है। अभी चलिए हम ना एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट चार्ट पे ही चलते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको चार्ट्स पे ही दिखा देती हूँ। डेली का ये है, ठीक है। मार्केट इज मूविंग, ठीक है, मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, ठीक है। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे देखिए, मार्केट ने मूव किया यहाँ पे, ये मार्केट का पहला, ये मार्केट का ये वाला जो जोन था, ये वाला हमारा डाउन साइड का जोन था, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, बाउंस लेके मार्केट फिर से ऊपर आई, ठीक है। ये वाला आप देखिए, दो हमारे काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे अगर मैं फॉर्म करूं, या फिर अगर मैं यहीं पे फॉर्म करूं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने 3 बार आके डाउन साइड पे बाउंस लिया,
ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का ये मेजर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट ने फिर से पुल बैक किया, ऑफ कोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारा, ठीक है, कि मार्केट ने इस वाले लेवल से नीचे की साइड बाउंस ऑफ किया। ठीक है, अब मार्केट का जो ये नेक्स्ट आपका जो टीपी होना चाहिए वो यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये वाला लेवल हमारा हो जाएगा। ऑल्दो मार्केट का ये देखिए यहाँ से एक पुल बैक आया, मार्केट का यहाँ से पुल बैक आया, यहाँ से तो ये हमारा नेक्स्ट एज अ डाउन ट्रेंड पैटर्न में, ठीक है, डाउन ट्रेंड पैटर्न में ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। और अगर अप ट्रेंड के केसेस में होता तो ऑफ कोर्स सी बात है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता, बट अगर डाउन ट्रेंड के वे में है तो ये हमारा काइंडिंग ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, तो ऑलवेज यू हैव टू वर्क ऑन रेजिस्टेंस। जैसे ही जो मार्केट का पहले अप ट्रेंड होता है ना, ठीक है, वो जब डाउन ट्रेंड का मार्केट फॉलो करता है वो उसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। सपोर्ट लेवल मींस काइंडिंग ऑफ इट्स क्रॉसिंग। ठीक है, जितने यहाँ पे डिप्स मिलेंगे उतने जब मार्केट नीचे उतर रहा है आपको उसके बेस में अपना टीपी और एसएल इसके वे में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, काइंडिंग सिंपल फिनोमेना ये है इसका। ठीक है, ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रही हूँ सिर्फ, और किसी की मैं यहाँ पे अभी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और एक चीज और बताती हूँ, अगर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में 7 से 8 कैंडल्स नहीं हो तो वो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। यहाँ पे काइंड ऑफ बहुत सारे कैंडल्स हैं, यहाँ पे भी काइंडिंग ऑफ बहुत सारे कैंडल्स है, एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 कैंडल्स होने चाहिए ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में, तब जाके एक सक्सेसफुल कैंडल एक पैटर्न बनता है आपका। किसके केसेस में, अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन की शुरुआत हो रही है या फिर कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा हो, ठीक है, तब जाके आपको हमेशा 7 to 8 कैंडल्स की फॉर्मेशन देखनी पड़ती है डेली चार्ट पे, तब जाके आपको एक लॉन्ग टर्म मार्केट मिलती है साइडवेज की। ठीक है, कि जहाँ पे आप दोनों मार्केट में यू कैन टेक आउट योर मेक आउट योर ट्रेड। ठीक है, अब और एक बात क्या होती है कि कंफर्मेशन। ठीक है, कंफर्मेशन कैसे ले, जब मार्केट का ब्रेकआउट आता है ना, ये देखिए डाउनवर्ड साइड से ये मार्केट का कौन सा जोन है, सारे बियरिश जोन है। अब मेरे को ये बता दीजिए बियरिश जोन पे यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय कैंडल बन रही है, फिर कहाँ पे सेल कैंडल बन रही है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट है और अगर डाउनवर्ड साइड का मार्केट है तो लार्ज माराबूजों की कैंडल तो बनेगी ही बनेगी। अगर उसके बिहाफ पे बाय चांस कभी कभी, ठीक है, ब्लू कैंडल बन जाती है, डाउन आप ट्रेड ले रहे हैं डाउनवर्ड साइड का, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड का, बट कैंडल क्या बन रही है, बुलिश कैंडल बन रही है, नेवर एवर टेक दैट ट्रेड, कभी ट्रेड पे एंटर होना ही नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा उसी कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट्स मार्केट में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अगर ये वाला ब्रेकआउट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डाउनवर्ड साइड में कौन सा लेवल आपको मिल रहा है, ये वाली, कि यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट का एक अप ट्रेंड का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे भी मार्केट का एक ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, बट ये अप ट्रेंड के लिए सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए ये मार्केट चढ़ा, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक क्रिएट किया, यहाँ से और एक था जहाँ पे मार्केट ने एक हल्का फुल्का बुलिशनेस बनाई, तो ये वाला आपका नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट टीपी हो जाएगी, एसएल आप मॉडिफाई करके अपना ऊपर वाला लग सकता है, मतलब यू कैन पुट आउट योर एसएल टुवर्ड्स द हायर साइड। ठीक है, ये वाला आपका नेक्स्ट टीपी हो जाएगा, ये वाला आपका नेक्स्ट हाई एसएल हो जाएगा। बट किस केस में होगा, अगर मार्केट ने इसी बीच में अपना टर्न कर लिया तो बाय चांस मार्केट नीचे आया और नीचे आके मार्केट ने यहीं पे आके क्रॉस बैक कर लिया, फिर तो कोई बात नहीं, तो आपका जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वे में है आप इसको टीपी बना लेना और इसको एसएल बना लेना। ठीक है, बट क्या होता है, ब्रेकआउट्स का वेट करना होता है। यहाँ पे आके अगर बाय की कैंडल बना दी ऊपर से आके तो फिर से यू कैन टेक योर ट्रेड टुवर्ड्स द हायर 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 साइड। ठीक है ना, आपको ब्रेकआउट का वेट करना है और मेनली किसका वेट करना है, एक माराबूजो से बड़े कैंडल का वेट करना है ब्रेकआउट के लिए, वही आपका स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। ठीक है, और कभी कभी आपको ऐसे नहीं कि रियल बॉडी को ब्रेक कर दिए, उसका आपने ये जो अपर शेडो है उसको आपने कैलकुलेट किया ही नहीं है। ठीक है, अगर भी मैं कहूँ तो ये जो मार्केट है ना मेरी, ये वाला, ये इसका ऊपर का ये वाला शेडो होना चाहिए। ठीक है, 2266 का इसका हाई होना चाहिए, ना कि ये इसका रियल बॉडी का। रियल बॉडी का हम कभी कैलकुलेट करेंगे ही नहीं ब्रेकआउट में, हमेशा उसका अपर शेडो मींस हाई एंड लो ऑफ द कैंडल विल बी कैलकुलेटेड। इस मार्केट का हाई क्या होगा,
2346 हाई होगा, ना कि ये वाला इसका हाई होगा 2321 का, ठीक है। तो ऑलवेज मेक्स योर हायर शेडो, अगर मार्केट में हायर शेडो फॉर्म हो रही है, लोअर शेडो फॉर्म हो रहा है, उसको भी कंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बिहाफ में मार्केट में एंटर नहीं होना है। अब मैं एक पैटर्न का ब्रेकआउट अगर दिखाऊं मार्केट में, ये देखिए मार्केट में ये कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ, एम पैटर्न फॉर्म हुआ बेसिकली, डबल टॉप का पैटर्न मार्केट में दिखा, ठीक है। चलिए मैं इतना भी मैंने मान लिया कि मार्केट में आप लोगों ने यहाँ तक ट्रेड पे आपने एंटर नहीं किया होगा, ठीक है। बट जैसे ही नेक लाइन का ये वाला ब्रेकआउट आया, या फिर यहाँ पे देखिए कितने सारे स्विंग्स ने फिर से पुल बैक किया, ठीक है। तो ये मार्केट का कम से कम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है कि यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की साइड पुल बैक जा रहा है, ठीक है, हायर साइड पे। ये देखिए ये काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल बना, मार्केट ने यहाँ से फिर से पुल बैक ऊपर की साइड कर लिया हायर जोन पे, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, ये देखिए इसको क्रॉस करके नेक्स्ट आपको एक पोटेंशियल सिग्नल मिला कि मार्केट का ब्रेकआउट आया है, ठीक है। लो कहाँ से देखेंगे, लो हम यहाँ से देखेंगे। ये देखिए इसका जो हल्का सा लो आपको दिख रहा होगा, ये शेवन हेड का कैंडल है। यहाँ से देखिए कैंडल आपको क्या मिला, रेड का, और इसकी क्लोजिंग कहाँ से हुई, डाउनवर्ड से। कंफर्मेशन दिया इस कैंडल ने, तो फिर ट्रेड क्यों नहीं लेना हमको, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट फिर से नीचे गिरी, हल्का फुल्का फिर से चढ़ेगी, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मार्केट चढ़ेगी, बिल्कुल चढ़ेगी, बट एटलीस्ट ब्रेकआउट तक मार्केट नहीं जाएगी। जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेक करके और थोड़ा ऊपर चला जाए, ठीक है, यू कैन एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। वेट नहीं करना कि कब इस लेवल को ब्रेक करेगी, कब फिर इस लेवल को ब्रेक करेगी, यार अभी तक तो इस लेवल को ब्रेक किया ही नहीं है, शैल वी वेट। बट जैसे ही ब्रेकआउट्स को ब्रेक करे पैटर्न में, पैटर्न के केस में मैं तो बोल रही हूँ, पैटर्न में जैसे ये ब्रेकआउट करे एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, ठीक है। बट मोस्टली केसेस में ऐसा कभी नहीं होता है कि वो पैटर्न को ब्रेकआउट करे। अगर मार्केट में कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसका अगर नेकलाइन ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट विल डेफिनेटली फॉर्म। यहाँ से भी इन्हें कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो यहाँ से देख लेते हैं। ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको मैं अगर छोटा करके दिखाऊं आपको, यहाँ से मार्केट ने पहले भी पुल बैक लिया था, यहाँ से मार्केट ने पहले भी पुल बैक लिया था। कितने सारे, एक पुल बैक, दो, कम से कम तीन पुल बैक आपको मार्केट में मिल चुके हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में देखिए यहाँ से भी हल्का फुल्का पुल बैक आया है, ठीक है। नेकलाइन पे हल्का फुल्का यहाँ से भी पुल बैक आया है, मार्केट चढ़ा है फिर से इस लेवल तक, मार्केट के नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक। ये सपोर्ट लेकर मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक चढ़ा, फिर से मार्केट ने डाउनवर्ड साइड को फॉलो किया, ठीक है। तो ट्रेड लेना इज वेरी सिंपल इन दिस पैटर्न, ठीक है। बस आपको ब्रेकआउट के ऊपर अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ब्रेकआउट जैसे ही मार्केट में एप्लीकेबल हो गया, यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय योर ट्रेड। ये देखिए यहाँ पे मार्केट में एक स्लोप बना है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड था, अब ट्रेंड तो मैंने उसी दिन समझा दिया था। ब्रेकआउट आया मार्केट का, यहाँ से मार्केट ने आपको ऑलरेडी डाउन साइड का ब्रेकआउट दिखा दिया था, ये वाला या फिर ये वाला जो पैटर्न है, मार्केट ने ऑलरेडी अपना ब्रेकआउट दिखा दिया था। इस लेवल पे मार्केट फिर भी काइंड ऑफ ऊपर नीचे होकर चल रहा था, बट यहाँ से फिर से ब्रेकआउट आ गया, मार्केट नीचे गया, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, ये आपका स्ट्रॉन्ग मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे देखिए कैंडल की फॉर्मेशंस भी हुई है काफी सारी, ठीक है। इस लेवल को स्ट्रांगली मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, नीचे के साइड से, एंड मार्केट ने स्ट्रांगली अपना डाउन ट्रेंड को फॉलो आउट किया। ये भी आपका मेजर ब्रेकआउट था। मैम अभी तो ये बिल्कुल यहीं पे घूम रहा है 7.5 के आसपास ही, 7-8। तो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें, नीचे? हाँ, ये मतलब मार्केट अभी इतने पे क्या करे इसे? आप एक्सपेक्ट डाउन ट्रेंड। ये देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। ये देखिए मार्केट, ये वाला आपका हायर हाई जोन है, ठीक है, ये वाला आपका लोअर लो जोन है। अब मार्केट की यहाँ पे फॉर्मेशंस कैसी हो रही हैं, आप खुद बताइए। मार्केट की फॉर्मेशंस, ये मार्केट कौन सा वाला पैटर्न फॉर्म कर रहा है? स्विंग टाइप में फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा है मार्केट का स्विंग? यस मैम, स्विंग में यहाँ पे ये मार्केट का पहला पुल बैक था, तो मैं एक्सपेक्ट कर लूं कि मार्केट का ये दूसरा पुल बैक आ सकता है यहाँ से, ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से हम बाई की तरफ थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, मैं आपको वही कहना चाहती थी कि यू नो, हाँ बिल्कुल 7.5 हल्का सा, इससे और भी नहीं तो मैं थोड़ा और नीचे करना चाहूंगी इसको। यहाँ से इस कैंडल का जो लो है ना, यहाँ से कम अगर 3352 मतलब अप्रॉक्स इतना, यहाँ से ओवरऑल हाँ 33500 अगर लो को भी तो काउंट करेंगे ना, लो को कैसे छोड़ देंगे। मार्केट के लो से यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में फिर से हल्का बाउंस आएगा, और हल्का फिर मार्केट कहाँ तक जाएगा, इस वाले लेवल तक, ऊपर वाले तक नहीं, जो डाउन ट्रेंड का फिर से सपोर्ट था ना वहां तक, इस वाले लेवल तक आपका दूसरा टारगेट रहेगा। इस वाले का जो है ना लो, ये वाला हमारा नेक्स्ट टीपी बन जाएगा अप ट्रेंड के लिए 34,200 अराउंड, वो आप अपना एसएल रखेंगे। इसको फिर क्रॉस कर ले तब हम जाके कहीं अपना ये वाला टीपी देखेंगे, ऊपर इसका हाई, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया मैम, सपोज 3452 को अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ डबल कंफर्मेशन मिल गई, जैसे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल बन गई, तो फिर हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, नीचे साइड में। बिल्कुल बिल्कुल, वो ब्रेकआउट पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस साइड पे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। ट्रेंड लाइन अगर इसको ड्रॉ करके फिर ब्रेकआउट को देखा जाए, जो डाउन जो लोअर लोज को अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो उस केस में हाँ बिल्कुल। एंड बेसिकली क्या है, ट्रेंड लाइन, ऑल्दो ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन के साथ साथ ब्रेकआउट देखना है कंफर्मेशन के लिए कि जो उसी के साइड में अगर सेल का कैंडल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो लो भी ब्रेकआउट के नीचे बनना चाहिए, इसकी जो क्लोजिंग है वो ब्रेकआउट के नीचे बननी चाहिए, तब जाके आपका ट्रेड कंफर्म होगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा क्या बाई ले ले मैम, आप क्या कहेंगी? नहीं अब मत लीजिए, अभी बाय पे आप लीजिए ही मत, जब तक मार्केट का ये मैं डेली का चार्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा इंट्राडे में देखिए, अगर बाई ट्रेंड क्या तो इंट्राडे 10-20 पिक का मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए जीबीपी यूएसडी, मैंने 0.2 का ऐसे ही ले लिया था, 750 के अराउंड मैंने लिया हुआ है 0.2 का, बस ऐसे ही देखने के लिए कि देखो कहां तक जाता है। आते रहते हैं मार्केट में ये जो जीबीपी यूएसडी, ये सारे देखिए, यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा तो उसको हल्का फुल्का पुल बैक का प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। हाँ, $2-3 के अराउंड, $3 5-10 एक्सपेक्टेड है, हाँ ऐसे गया था ऊपर। आप ये देखिए मार्केट अभी कौन सा पैटर्न बनाने को जा रहा है, इंट्राडे पे भी दिखा दिया, लीजिए मार्केट अभी एक काइंडिंग ऑफ एक आप देख सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम बना रहा है छोटा सा, ये वाला इसका नेक लाइन से यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट मार्केट नीचे, और ये वाला रेक्टेंगल पैटर्न में भी बैठा है ये मार्केट। कौन सा कह रही हैं आप? रेक्टेंगल पैटर्न है ना मैम, उसमें भी है ये, बिल्कुल मार्केट ऊपर से जो ये पकड़ कर वापस वही में ही घूम रहा है ना। हाँ, अभी नीचे सपोर्ट पकड़ के फिर बाउंस अप हो सकता है, अभी नीचे का सपोर्ट पकड़ेगा मैम ये, नीचे यहाँ से पकड़ सकता है। तो अभी बेसिकली क्या करना है, बाय का सोचना ही नहीं है, वर्क अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ट्रेंड के ऊपर वर्क कीजिए ना, इतना ज्यादा मार्केट में क्यों माथापच्ची करना अपना। और मैम ये नीचे RSI भी 30 पर आ जाएगी ना, फिर वहां से हमें लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ से अगर आपको बाय पे देखना है ना तो RSI भी आपको एक सिग्नल देगा, भी देखिए 30 पे है, तो मतलब क्या कंफर्म स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है। जीबीपी यूएसडी भी कह रही हूँ, एंड आई थिंक काइंड ऑफ यूरो यूएसडी देखते हैं। ये देखिए यहाँ से मार्केट ने हल्का फुल्का ऊपर की साइड बाउंस ऑफ आया है, ठीक है। अब यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला मार्केट में अगर हाई भी आया तो इस वाले हाई तक मार्केट जा सकता है, ये वाला जो मार्केट का पहले वाला जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल लेके बाउंस ऑफ हुआ था ना, वो हमारा नेक्स्ट टीपी बन सकता है टुवर्ड्स द हायर हाई साइड में। अभी ऑल्दो मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, तो ये हमारा हल्का फुल्का 61 चल रहा है, कम से कम 83 या 80 का हम ले सकते हैं, ठीक है, बाय में। तो उसके बाद मार्केट फिर से एक्सपेक्टेशंस है कि इसको टच करके अगर यहाँ से ब्रेकआउट चला जाए तो और हायर हाई पे टीपी मॉडिफाई हो जाएगा, अगर नहीं हुआ, सेल की कोई रिवर्सल कैंडल बनी, तो फिर यहाँ से मार्केट में हम फिर से बाउंस ऑफ देखेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैडम, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है।
ठीक है। तो ऐसे बेसिकली व्हाट एक्चुअली ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पता है क्या है? ये बहुत सारे जो लोग होते हैं, अब मैं आपको ना एक अच्छी चीज क्या बताने जा रही थी कि एक सॉफ्टवेयर का नाम बताना था आप लोगों को, ठीक है। मैं गूगल पे एक बार गूगल कर लेती हूँ, ठीक है, इसको ओपन कर लेती हूँ। जिनको स्कैल्पिंग करनी है ना, स्कैल्पिंग इंट्राडे, उनके लिए एक मैं सॉफ्टवेयर कल मैं उस पर रिसर्च कर रही थी, तो वो वाला मेरे को मिला था। पता नहीं मीन्स कितने लोग यूज करते हैं या नहीं, उसको मुझे एक बार दिखाना था आप लोगों को। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनका बहुत अच्छा सा मतलब मुझे काफी अच्छा लगा वो, कि ये काफी अच्छा वे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने का एंड पाइवट लेवल ढूंढने का, ठीक है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पिवोट कैलकुलेटर। ये वाला देख रहे हैं आप, पिवोट कैलकुलेटर, ये हम डाल देंगे। सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? जी मैम। यस मैम, यस। ओके, अब आ जाते हैं मार्केट पे, ठीक है। अब ये देखिए, आप 15 मिनट्स के चार्ट्स पे भी यूज कर सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट्स पे जो आप स्ट्रेटेजीज पे फॉलो करेंगे ना, वो आपको कम से कम 1 मिनट या 5 मिनट के जैसे ट्रेड देगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बाय की कैंडल देखनी है, मतलब बन रही है, इससे आपको प्रीवियस वाला कैंडल हमेशा लेना है। आप जब भी पाइवट लेवल की कैलकुलेशंस करते हैं तो आप किस कैंडल के बेसिस पे करते हैं? रिसेंट कैंडल तो कभी यूज होती नहीं है, हमेशा प्रीवियस कैंडल के हाई लो हम इनको ही देख के मार्केट का बेसिक जजमेंटल करते हैं पाइवट लेवल पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है मार्केट व्हाट इज डूइंग, ठीक है। मैं एक बार इसको नोट कर लेना चाहूंगी, अगर कोई नोट कर सकता है तो जस्ट अ सेकंड। ये वाला देखिए, ये वाला कैंडल अभी बन रहा है, तो इससे प्रीवियस वाला कौन सा कैंडल है? ये वाला कैंडल हमारा छोटा सा। तो इसका लो क्या कितना होगा मार्केट का? 1 पॉइंट कहीं पे नोट कर लेना पड़ेगा। बोलिए मैडम, बोलिए, आप बोलिए। 1.1256 नोट कर लिया? यस मैम। हाँ, अब मार्केट का हाई देखिए 1.1260, 1.1260। अब जो रियल बॉडी का जो हाई है वो है 1.1258, ठीक है। और जो लो है वो अप्रॉक्स हो जाएगा 1.1257। कर लिया नोट? जी। अब मेरे को ओपन बताइए मार्केट का। ओपन मतलब वो जो रियल बॉडी है ना, रियल बॉडी का ओपन बताइए, जो मार्केट का हाई था रियल बॉडी का। जो मार्केट का हाई है वो तो है 1260। 1.1260। और उसके बाद जो रियल बॉडी का हाई था, जो रियल बॉडी का हाई है वो है 1258। 1258 ओके, डाल दिया। यहाँ पे लो बताइए। लो होगा मैम 1257, नहीं 56 होगा लो। 1256 और ये वाला क्लोज 1. आई थिंक क्लोज कितना होगा? 57 होगा ये। 57 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 57 ही है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दिया हमने। डेसिमल्स के प्लेसेस बना लेते हैं।
ये देखिए यहाँ से डेसिमल्स के प्लेसेस बढ़ाने हैं आपको। अब ये देखिए, ये आपका जो R1 है, R1 यहाँ पे कितना मिल गया आपको 1.1270। ये आपका बेस्ट वे होता है क्या ढूंढने का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने का मार्केट में। आप ये काइंड ऑफ जिनको इशू होता है, ये बेस्ट आपको कैलकुलेटेड वे में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ के देगा। ठीक है, ये देखिए S4 कितना है कैंडल का, जो नेक्स्ट कैंडल बनना चाहिए, जिनके जो स्कैल्पिंग करते हैं बेसिकली इंट्राडे पे, वो कितना 1246। ठीक है, S3 कितना होगा 1250, S2 कितना होगा 1254 एंड S1 कितना होगा 1255। बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे R1 भी वैसे कैलकुलेटेड है 1259, 1262, 1266, 1270। ठीक है, तो आप इसके वे पे आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं, अपना TP एंड SL आप बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कैल्पिंग के बेसिस पे बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और अगर आपको डेली नहीं, अगर आपको, मैं स्कैल्पिंग के बेसिस पे कह रही हूँ कि अगर आपको 15 मिनट के चार्ट्स पे अप्लाई करना है तो आप इस पे भी कर सकती हैं। अगर आपको डेली के चार्ट पे करना है तो आप इस पे भी कर सकती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है ना मार्केट में, वो आपको इस पे अच्छे से मिल जाएगा। स्कैल्पिंग बेसिस ऑन द 15 मिनट गुड से मैम, आई थिंक सो। हाँ, और डेली बेसिस पे तो हाँ जी 15 मिनट्स की कैंडल पे ना कैसे चल, हाँ डेली पे तो स्कैल्पिंग कैसे होगी मैम, 15 मिनट पे स्कैल्पिंग होगी ना बेस्ट तो। हाँ, 15 मिनट्स पे नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये आपको TP एंड SL एक्चुअली एडजस्ट करके देगा। 15 मिनट्स के चार्ट पे ना ये आपको 5 और 1 मिनट जैसी प्रेडिक्शन दे सकता है। ठीक है, ये देखिए 5 मिनट्स का चार्ट है, इसमें मार्केट इज मूविंग अप। ठीक है, और 15 मिनट्स के चार्ट्स पे आप मिला के देख लीजिए, वहां पे भी R1 एंड जो आपका S1 है वो भी काफी सिमिलर एज अ कंपैरेटिवली 1 मिनट एंड 5 मिनट के जैसा ही मार्केट ने आपको दिखा रखा होगा। ठीक है, आई थिंक मैम ये H1 H4 पे ज्यादा अच्छा देगा शायद। H1 वो आप ट्राई करके देखना, क्योंकि मैं कल देख रही थी तो मैंने इतना ज्यादा उसको रिसर्च नहीं किया था। एज अ काइंड ऑफ मैं इस पे ही देख रही थी 15 मिनट्स के चार्ट पे। इस पे अच्छा ओवरव्यू बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी चीज बता दी हमें। आप एक बार इसको आवर्ली एंड 4 आवर्ली पे भी एंड डेली पे भी अप्लाई करके देखना। ठीक है, लेट्स सी द रिजल्ट। डेफिनेटली। ठीक है गाइस, गूगल पे तो ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस उस पे दिखा सकते हैं ना उसपे। हाँ, वो दिखा सकते हैं, बट ये एक्चुअली ना क्या है, इजीएस्ट वे कि पहले वाला जो कैंडल बन रही है उसकी प्रीवियस कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज देखो, डालो एंड आपको पूरा मिल जाएगा। बिना मेहनत में पकाया कैंडल पकाया। मार्केट एक्चुअली क्या है, इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ पाइवट लेवल के भी या रेजिस्टेंस लेवल के भी बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, अगर हम प्लस माइनस एंड फॉर्मूलाज लगाने बैठ जाए और मैं आपको ऑलरेडी प्लेटर में सजा के दे रही हूँ कि नहीं आप ये वाला यूज कर लो, सिस्टम पे ऑलरेडी फीड है, तो आप वो फॉर्मूलेज वाले वे में ज्यादा जाना पसंद करोगे, या फिर आप बोलोगे नहीं मैम जो प्लेटर में है, जो जैसा हमको रेडीमेड मिल रहा है वही दे दीजिए, वो ज्यादा बेटर लगता है। क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, यहाँ पे इतना टाइम किसके पास है देखने का कि पहले कैलकुलेशंस करो फिर ऊपर नीचे देखो। लेकिन मैम सीखा हुआ कभी नहीं जाएगा, ये तो सही है, लेकिन सीखा हुआ कभी नहीं जाएगा, कहीं पे भी हम अप्लाई तो कर सकते हैं ना, सीखना तो वो बेस्ट ही होता है। और आप अगर कहे तो मैं आपको कैलकुलेशंस बेसिस पे भी दिखा दूंगी। ठीक है, बट जो कैलकुलेशंस बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप खुद बोलोगे कि मैम हम यही वाला बेटर है हमारे लिए, वो वाला हम कल करेंगे। अच्छा मैम, आपने कल बॉलिंगर बैंड पढ़ाया था क्या? नहीं, बॉलिंगर बैंड नहीं पढ़ाया था एक्चुअली, मैंने क्लास ही नहीं ली थी एडवांस की। ओके, अच्छा मेरा ठीक रहा मतलब। कल मैंने क्लास ही नहीं ली थी एडवांस की एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ कंसेप्ट स्टडीज करने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा मार्केट को वॉच करके फिर कल एक अच्छी सी क्लास लेंगे। और कल मैं यही सब रिसर्च कर रही थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा रिमूव करके अच्छे से दूसरे टॉपिक्स पे हम फोकस कर पाए फिर। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना काफी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कल फिर न्यू टॉपिक करते हैं, या फिर कल पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी और अच्छे से क्लियर करके, आई होप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अब क्लास लेने की जरूरत है नहीं आप लोगों के लिए,
आपकी आई होप बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो गई होगी। हाँ मैम, अब तो अच्छा समझने लग गया आपको। हाँ, तो कल हम एक काम करते हैं, जब आप लोगों को लगे कि हाँ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास लेनी चाहिए अलग से, वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन रख लेंगे, क्योंकि वो तो आप लोगों को आ ही चुका है। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कल से, वो बेटर रहेगा ना। जी मैम। ओके, चलिए सर, ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।